नामदेव जी महाराष्ट्र के थे ना, तो उनका विट्ठल भगवान पे भरोसा था। एक बार क्या हुआ, नामदेव जी दिल्ली आए, तो ये जो भाव है ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का है, उसमें नामदेव जी का भाव ये लिखा हुआ है। तो जब आए तो कुछ बादशाहों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा क्या ली, उनके सामने एक गाय को काट दिया और कहा कि अगर तेरे विट्ठल में, तेरे भगवान में तुझे भरोसा है तो इस मरी हुई गाय को जिंदा करके दिखा। ये घटना गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी हुई है। तब नामदेव जी ने ये भाव गाया, पार उतार केशवा, नामा कहे हो तर भी न जानो मोको, बाह दे विट्ठला। नामदेव जी कहते हैं कि आज हमारी परीक्षा नहीं है हे विट्ठला, आज तेरी परीक्षा है। आज हमारी हार जीत से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पर अगर आज ये गाय नहीं जिंदा हुई ना तो फिर तुझे कोई भजने वाला नहीं बचेगा। तुझे दिखाना है तो आज ये दिखा दे, ये जितने यहाँ खड़े हैं, कि विश्वास क्या होता है। और जैसे श्री नामदेव जी ने विट्ठला विट्ठला गाया, हंसती हुई रंभाती हुई वो गाय वहां खड़ी हो गई, एकदम रंभाती हुई गाय खड़ी हो गई। तब जितने बादशाह थे वो नामदेव जी के चरणों में गिर गए। तो ये भक्तों का जो चरित्र है ना, ये जो भक्तों की बातें हैं, यही तो हमारे विश्वास को मजबूत करती है, यही तो हमारे भरोसे को दृढ़ करती है। मरी हुई गाय जिंदा हो गई सबके सामने। तो विश्वास में बड़ी प्रबलता होती है, बहुत ताकत होती है। भगवान के हर निर्णय पर भरोसा होना चाहिए, भगवान की हर बात पे भरोसा होना चाहिए। आधी जीवन की चिंता खत्म, आधी क्या पूरी खत्म हो जाएंगी। तुम 100% भरोसा करो, 100% चिंता खत्म। ये तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तुम 50% भरोसा करो तो 50% चिंता कम होंगी। तुम 60% भरोसा कर लो भगवान पे तो तुम्हारी 60%, और जिस दिन 100 हो गया फिर तो मौज ही मौज है, मौजे ही मौजे है, आनंद ही आनंद है। तो फिर बोलेंगे जी भाई हम तो चाहते तो हैं भगवान पे भरोसा करना, पर होता ही नहीं। उसके लिए सत्संग सुनो, संतों की बातें सुनो, संतों की वाणियां सुनो। जब वाणी सुनोगे उनमें उनको कहते हुए बताते हुए सुनोगे कि देखो भैया ऐसे ऐसे भी भगवान कर देते हैं, कमाल कर देते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते, तो फिर मन में जागेगा अरे अच्छा ऐसा भगवान ने इन पर कृपा करी तो फिर किसी पे भी संभव है। भगवान ने कृपा करी, चमत्कार किया, किसके ऊपर? मीरा जी का भरोसा। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, सदृश्य गोपिका प्रेम प्रगट कली जुग ही दिखायो। लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है, लोगों ने कहा कि ये तो पागल हो गई, बावरी हो गई, भजन कर रही है, दिन रात गिरधर गिरधर करती रहती है, इसने पूरा खानदान बिगाड़ दिया। लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है, बाका भरम वाने खागा रे। हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। कोई कुछ कहे मेरा मन गिरधर से लागा रे। कोई बोला अच्छा मीरा पे इतने कष्ट है, अच्छा मीरा ने छुप के भक्ति करी होगी, डर डर के भक्ति करी होगी। बोले नहीं, कोई कहे छुप के, कोई कहे डर के, पर मैं तो कियो बजंता ढोल, मायरी में तो लीनो गिरधर मोल। ढोल बजा बजा के भक्ति करी मीरा ने। हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं भजन में, भक्ति में।
कई लोग ऐसे होते हैं, दिन भर चंदन लगाए रखेंगे और जैसे कि रिश्तेदार के घर जाएंगे तो बाहर जाती दरवाजे पहुंच लेंगे, कंठी छुपा लेंगे, दुबका लेंगे, कहीं हमारी कंठी दिख ना जाए, नहीं तो भैया अरे जिन चीजों में तुमको गर्व होना चाहिए कि देखो हमारे गले में कंठी है क्योंकि हम भगवान के दास हैं, और तुमको उसमें शर्म आ रही है। माथे पर चंदन लगा, इसका मतलब पहचान है कि फुल प्रूफ विद प्रूफ है चंदन की आप भगवान के हो, और इसको दिखाने में शर्म आ रही है। हद हो गई। माथे पर चंदन लगा के घर भी जाओगे ना तो चाहे कुछ हो ना हो, पर इतना तो घर वाले बोल ही देंगे, आजकल बड़ा भगत बन रहा है। बोलते हैं कि नहीं? अब आप सोचो, बिन भक्ति करे अगर तुमको भगत का टैग मिल रहा है तो इससे बड़ी बात कोई है? बोले तो नाटक है, कोई बात नहीं, नाटक ही कर लो। शुरुआत तो नाटक से ही होती है ना, शुरुआत नाटक से ही होती है। तुम माला लेके एक बार गली में राउंड मारा, सबरी दुनिया तुमको सुनाने लग जाएगी नाटक कर रहा है। घर में भी तो कर सकता है। हाँ जी, हम तो नाटक कर रहे हैं, कहो खूब खुल के कहो। एक आदमी बोला, हमको ये ना बड़ी शर्म आती है, हमको गली मोहल्ले वाले ऐसे बोल देते हैं जब हम माला पहनते, चंदन लगा, ये तो राधे राधे वाला है। अरे इसमें दुखी होने की बात कौन सी है? इसमें तो खुशी से नाच जाना चाहिए कि तुमको राधा रानी के नाम से जोड़ दिया गया फ्री में कि तुम राधा रानी वाले हो। तुमको इसमें शर्म क्यों आती है कि हम राधा रानी वाला कह दिया तो बात गड़बड़ हो गई? खुश हो जाओ, तुम राधा रानी वाले हो गए, तुम कृष्ण वाले हो गए। इसमें संकोच नहीं। मीरा संकोच करती तो मीरा के गुण नहीं गाए जाते। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। और कितने ऐसे उदाहरण, एक आध हो तो बताएं। भक्तमाल उदाहरणों से भरा हुआ है भगवान के प्रेम में। भगवान ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के साथ, पर भक्त होना चाहिए। एक जगन्नाथ जी में एक भक्त हुआ दासिया बाउरी, बहुत प्रसिद्ध भक्त था, बालक था। तो उसकी गलती क्या थी? नीची जाति का था, यही उसकी गलती थी। तो जगन्नाथ मंदिर में पहले तो क्या आज भी प्रवेश नहीं है। निम्न जाति या कोई दूसरे धर्म, दूसरे देश का व्यक्ति हो तो उसको प्रवेश अर्जित होता है, उनकी अपनी मर्यादा है, मंदिर प्रबंधन की परंपरा है, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। पर जब भक्त का भाव हो ना तो क्या चमत्कार भगवान करते। छोटा सा बालक था दासिया बाउरी। तो एक दिन उसके बगीचे में आम लगे, आम लेकर के आया। तो बहुत सारी टोकरी में आम भर के लेकर के आया और भीतर भागा ही जा रहा था। तो जैसे भागा जा रहा था, एक ने देख लिया तो पकड़ के उसको 2 थप्पड़ मारे। मूर्ख, तू भीतर जा रहा, तू जानता नहीं कितना पवित्र स्थान है यहाँ, तू कैसे प्रवेश कर रहा है, निकल बाहर। और बाहर निकाल दिया। और छोटा सा दासिया बाहर खड़ा खड़ा रो रहा था, खूब रोया पहले तो किसी ने चलते चलते कह दिया, दासिया तुझे भीतर ही तो नहीं जान दे सकते, तुझे भगवान को भोग लगाने से कौन रोक रहा, यहाँ लगा ले। बस बच्चे के मन में वही बात बैठ गई। उसने डलिया में से एक आम लिया। बहुत प्रसिद्ध कथा है ये, कोई भी जगन्नाथ जी जाता हो किसी से पूछ लेना दासिया कौन था, दासिया बाउरी। तो उसने आम लिया और आम लेके अपने हाथ से ऐसे जगन्नाथ मंदिर की तरफ किया और ऐसे जगन्नाथ जी की ओर छोड़ा। और जैसे उसने वो आम छोड़ा तो वहां सब लोग खड़े थे और देख रहे थे। आम छोड़ा
ना तो वो हवा में उड़ा ना नीचे गिरा, जैसे आम छोड़ा अदृश्य गायब हो गया। फिर उसने दूसरा आम लिया, फिर लेकर के समर्पित किया, दूसरा आम फिर गायब, तीसरा, ऐसे करते करते पूरी डलिया खाली हो गई और पता नहीं कहाँ चले गए। सब ने उसके पांव पकड़ लिए, पर अभी भी किसी को पता नहीं कि ये गए कहाँ। गए कहाँ? अगले दिन जब पुजारी जी आए और पुजारी जी ने पर्दा खोला जगन्नाथ भगवान का, तो जैसे पर्दा खोला तो जगन्नाथ भगवान के कमर के पीछे ढेर गुठलियों का ढेर लगा हुआ, गुठलियों का पूरा ढेर लगा था। और पुजारी जी ने जैसे देखा, बोले प्रभु ये, ठाकुर जी बोले कि तूने तो घुसने नहीं दिया था उसको, पर हमारे भक्त से मिलने से हमको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ऐसे ही जगन्नाथ जी से जब बंगाल जाओगे ना तो बीच में गोपीनाथ जी का मंदिर है, उनकी भी बड़ी विचित्र कथा है। हमारी संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं श्री ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु हैं श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जो थे, एक बार वो बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो अगर कोई गोवर्धन में कभी आप लोग गए हो तो गोवर्धन में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहुत पहाड़ पर है। जो गोवर्धन में 2 मुखारविंद हैं, उनमें से एक मुखारविंद पर श्रीनाथ जी की हवेली है। अब तो वहाँ जो परंपरा है वो जो वल्लभी परंपरा के लोग हैं गुजरात से, वो करते हैं, पर भाव ये है कि उसको प्रकट माधवेंद्रपुरी ने किया था। कैसे किया था? उनको स्वप्न आया कि मैं कहीं दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो, तो उनको निकाला, उत्सव रखा। फिर उन्होंने कहा भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कि इतने दिन जमीन पे दबने के कारण हमारा शरीर जल रहा है, एक काम करो, एक जगह है रेमुना, नीलांचल, वहाँ से चंदन लेकर के आओ, वो हम शरीर पर लगाएंगे तो हमारी जलन कम होगी। वो लेने के लिए माधवेंद्रपुरी जा रहे थे, रास्ते में पड़े गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी में जैसे कहीं का जगन्नाथ जी का भात बहुत प्रसिद्ध है, मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है, गोपीनाथ जी की खीर बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है गोपीनाथ जी की खीर। तो माधवेंद्रपुरी जैसे गए तो उनके मन में आया, काश हमको भगवान की प्रसादी खीर मिल जाए। इतना सा 1 सेकंड के लिए भाव आया, और फिर तुरंत अगले ही सेकंड माधवेंद्रपुरी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम सन्यासी हो, तुमको ये भाव नहीं आना चाहिए कि खीर पालूं। तुरंत अपने मन को रोका और मंदिर के बाहर बैठ के कीर्तन करने लगे। अब आधी रात को गोपीनाथ भगवान ने मंदिर के पुजारी जी को सपना दिया, बोले उठ। बोला मतलब? बोले उठ, मेरा एक भगत बैठा है मंदिर के बाहर कीर्तन कर रहा होगा, उसको जाके खीर दे के आ। बोले खीर तो प्रभु पूरी खत्म, सबरे बर्तन वर्तन साफ करके धो धा के रख दिए, खीर कहाँ से आई? भगवान बोले उसकी चिंता मत करो, जुगाड़ हमने पहले ही कर लिया है। क्या किया? बोले आज जो तुमने भोग लगाई थी ना कटोरी में, उसमें से एक कटोरा हमने चुपचाप छुपा के अपने पीछे रख लिया था। हमको पता था हमारा भक्त आएगा, तो हमने पहले ही उसको रख के पीछे छुपा के रख लिया। तो वो जाओ और जाके माधवेंद्रपुरी को खिलाओ। तुरंत पुजारी भागा, पर्दा खोला तो देखा कि कटोरे में खीर भरी धरी है। भागा भागा आया, माधवेंद्रपुरी को खीर खिलाई। अब खीर तो खिला दी, पर अब अपने भोग को चुराने के कारण इनका नाम पड़ गया। पहले तो इनको गोपीनाथ जी बोलते थे, अब जब से इन्होंने खीर छुपाई चुराई, तब से इनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अपने नहीं यकीन हो तो अपने घर जाके गूगल पे सर्च कर लेना, खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चुराने कारण का नाम खीर चोरा गोपीनाथ हो गया। अब बताओ, अपने भक्त के लिए कौन अपने नाम के आगे चोर लगवाएगा? पर श्री ठाकुर जी अपने भक्त के लिए चोर भी लगवाने में इनको कतई शर्म नहीं आती। ब्रज की सबरी गोपी माँ कंचोर कह के बुलाती, तो भी इनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती। बोले बिल्कुल हम तो चोर हैं,